फिर से एक फतवा चर्चा का मौजू बना है। फिर दारुल उलूम देवबंद सुर्खियों में है। यूं तो फतवा इस्लामी मसलों में सवालों जवाब का एक प्रोसेस होता है जिससे एक मुसलमान इस्लाम के सही तरीके पर अमल करने के लिए पाबंद होता है, लेकिन मुल्क में फतवे को ढूंढ कर देवबंद को निशाना बनाने का बहाना तलाश किया जा रहा है और इस मर्तबा बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांट का इशू उठा है, क्योंकि इस हवाले से दारुल उलूम देवबंद का साफ फतवा है कि बॉडी पार्ट्स को ना अतिया किया जा सकता है और ना ही उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंसान अपने जिस्म का मालिक नहीं होता और जब कोई शख्स किसी चीज का मालिक नहीं होता है तो फिर वो किसी को तोहफे में या जरूरत की बुनियाद पर कैसे दे सकता है। अब यही फतवा सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी चीजें तो आम हो गई हैं और इसका तजुर्बा काफी अहम हो गया है और कामयाब भी है। ऐसे में क्या ये फतवा इस दौर में रिलेवेंट है? क्या हम आगे की तरफ बढ़ने के बजाय पीछे तो नहीं हट रहे हैं? क्या ये तरक्की की राह में रुकावट तो नहीं? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लाम के माहिरीन जुड़ेंगे जो हमारी रहनुमाई करेंगे। तो देवबंद के जरिए जो फतवा दिया गया उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये फतवा बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फतवे में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। बॉडी पार्ट्स को लेकर देवबंद ने जो फतवा जारी किया है उसके मुताबिक यहाँ बॉडी पार्ट्स का ट्रांसप्लांट जायज नहीं है। इंसान अपने जिस्म का मालिक नहीं होता है। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। इंसान को अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें फतवे में कही गई हैं और इंसान को अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में ये फतवा दिया गया है। सवाल लगातार बने हुए हैं और कई बड़े सवाल यहाँ पर हैं जिसके जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। जो इस्लाम के जानकार हैं, रहनुमा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे